इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, मामला छिड़ेगा फिर कहीं भी जा सकता है, कोई बईद नहीं है किस तरफ जाता है, सिर्फ छोटी सी जवाब दर जवाब दे के ख़त्म हो जाएगा या फिर मज़ीद चलेगा। क्या आप समझते हैं किस तरह से इसको रोका जा सकता है इस चीज़ को, और जो इंटरनेशनल कोशिशें हो रही हैं डिप्लोमेटिक सतह पर वो क्या साबित हो सकती हैं सूदमंद? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मसला ये कि दे आर विक्टिम्स ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमेशा मिस कर दी। किसी एक एडवेंचर की बिना पे अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अभी भी अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ छेड़खानी करके चीज़ें हल हो जाएंगी, तो छेड़खानी करने के बाद तो आपको नहीं पता होता कि वो छेड़खानी किस हद तक आगे चली जाएगी। लिहाजा बेहतर ये होता है कि आप बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अगर आपको ज़रूरत है किसी तीसरे फरीक की, ज़रूर उसको मिलाएं। नहीं ज़रूरत है, खुद मिल के चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि हल है, लेकिन मसला ये है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत लो है, ना होने के बराबर है। इसलिए कोई बीच में आता है तो वो कुछ अरसे के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर कोई एक वाक़या होता है, उस वाक़े के अपने डायनेमिक्स होते हैं। जो इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे तब्दीली नज़र आई पिछले 15-20 सालों में ख़ास तौर पे, वो ये आई कि इंडियन इलेक्टोरेट जो है वो एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करने लगे। आप देख लें, आप कांग्रेस को उठा लें, आप बीजेपी को उठा लें, दोनों का पॉलिटिकल नैरेटिव देख लें आप उसमें, और उसकी बुनियाद पे, यानी पॉलिटिक्स, अगर पाकिस्तान के जितने इलेक्शन उठा लें, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक इलेक्शन में एंटी इंडिया नैरेटिव जो था वो उसने किसी लीडर को नहीं जिताया। वो जो मसला हुआ वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात थे, सब कुछ थे। और इवन अगर उसके बाद की भी सिचुएशंस देख लें आप, उसके बाद के भी लीडर्स आप उठा के देख लें, तो वो दे ऑलवेज गो फॉर टॉक्स और हमेशा पीस की बात करते हैं। लेकिन ऐसे हैं एलिमेंट्स होते हैं, दोनों जगह एलिमेंट्स होते हैं जो चीज़ों को सबोटाज करते हैं। अब ये जो वाक़या है जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इसका पहले तो ये कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन कैसे मीडिया को, इंडियन मीडिया का अगर मैं मवाजना करूं पाकिस्तानी मीडिया का, तो आप कारगिल उठा लें, आप आज का दौर उठा लें। कारगिल में तो चलें प्राइवेट टेलीविज़न नहीं थे, लेकिन आप आज के मीडिया को उठा लें, आज के इंडियन मीडिया को उठा लें, ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स हॉस्टेज हो गई है मीडिया का। वो जो हिस्टीरिया, वॉर हिस्टीरिया इंडियन मीडिया क्रिएट करता है, उसमें वो लीडर्स उसके हॉस्टेज बन जाते हैं। उसमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, उस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। ये जंग के बजाय, अमन के बजाय जंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि जंग से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे बता दें, मैं बेशुमार नुकसानात बता सकता हूँ आपके कि किसी भी जंग के नुकसानात क्या होते हैं। उसके आप उठा लें, शुरू से उठा लें, आप छोड़ें पाकिस्तान इंडिया की जंग को, छोड़ें दुनिया की जंगें उठा लें आप उसमें, तो जंग से तो बेहतर हमेशा अमन रहता है। और जंग में इश्यूज़ आते हैं, जंग के इश्यूज़ आते हैं। आप देखें कि हमारी पॉलिटिक्स हर तरीके से हुई, लेकिन हमारी दूसरी रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं हुई। हमारी क्रिकेट के टाइज़ रहे, हमारे कल्चरल टाइज़ रहे, हमारे यहाँ पीपल्स टू पीपल डायलॉग रहे, हमारे यहाँ जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी रही। आज ऐसा लगता है कि हर चीज़ ख़त्म होकर रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अलार्मिंग है कि जब सारे ही रास्ते ख़त्म हो जाएं और सारे ही रास्ते ख़त्म कर दिए जाएं, और सिर्फ जो है वहाँ आप उठा के देख लें, मैं इंडियन मीडिया की अगर हेडलाइंस देखें आप, कि बदला लेना है, रिवेंज चाहिए, ये सारी ये जो चीज़ बिल्डअप की जा रही है, इसका नतीजा क्या होगा? चले आपने हमला कर दिया तो नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान जवाब में हमला कर देगा, उसका नतीजा क्या होगा? तबाही ही होगी ना, चाहे यहाँ की तबाही हो या वहाँ की तबाही होगी तो तबाही। तो अगर हम इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं कि हमने अपने आप को तबाह कर लेना है, तो 100 बिस्मिल्लाह। वरना मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के अवाम के लेवल पर अगर आप जाएं, तो अवाम के लेवल पे एक वाक़े का गुस्सा अपनी जगह होता है। लेकिन आज आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट खोल दें, आज आप पाकिस्तानी एम्बेसी खोल दें, वहाँ की एम्बेसी खोल दें, वीज़ा ओपन करें, आप देखें कि कितनी कतारें लगी होंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में हमने चीज़ों को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि जहां एक नैरेटिव जिसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है, यानी अगर किसी के नैरेटिव की बुनियाद पे किसी के इलेक्शन रिजल्ट तब्दील हो जाएं, किसी को इलेक्शन में इतनी हो जाए कि दूसरी जो अपोजिशन है
उसके लिए एक बड़ा मसला हो जाता है कि वो चैलेंज कैसे करे इस नैरेटिव को। तो अगर इलेक्टोरल सपोर्ट उस नैरेटिव को मिलनी शुरू हो जाए, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वो सिचुएशन हमें नहीं नजर आती, चाहे PMLN उठा लें, और इस वक्त भी यही कनेक्शन जोड़ा जा रहा है जो हम कपिल जी से डिस्कस भी करते हैं कि क्योंकि बिहार के, आसाम के इलेक्शंस आने वाले हैं लेटर इन द ईयर, तो इसलिए ये एक नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है। आई विल कम बैक टू यू कपिल जी फॉर द आंसर। लेकिन महमल, क्या समझती हैं इस वक्त इस तरह से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कुछ ना कुछ सेंस प्रिवेल कर सकती है सूरत हाल में, या मामलात अभी बिगड़ गए हैं या इस तरफ जा रहे हैं कि बहुत खतरा आपको आगे नजर आ रहा है? देखिए रीना, मैंने जब इंडिया में अपने कुछ लोगों से उधर बात की इस बारे में कि क्या ये खासतौर पे जो अमेरिका ने डिप्लोमेसी बीच में की मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट का कहा है, तो उसके बाद क्या इंडिया के अंदर जो है वो वॉर हिस्टीरिया कुछ कम हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बदली हो? तो उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसा नहीं है, कि ऐसे ही लग रहा है कि जो मोदी रजीम है ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, यानी कि ये कोई ना कोई कार्रवाई करने के अभी भी मूव में। कपिल साहब ने भी अभी यही बात की है कि ऐसे लग नहीं रहा कि वो कोई पीछे हटेंगे। हालांकि लीना, आपको मालूम है कि ये चीज़ वैसे ही इलीगल है, क्योंकि जिस तरह अभी खैर शहजाद ने भी बताया, हम तो इसके ऊपर कितनी बार डिस्कशन भी कर चुके हैं कि कोई सबूत नहीं। मैं जब भारतीय साइड से भी लोगों से बात करती हूँ तो उनसे भी पूछती हूँ कि क्या कोई सबूत आपके साथ शेयर किया गया है, क्या कुछ सामने आया है? तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का इस दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर कोई जो है वो हाथ नजर नहीं आता, कोई उसके अंदर कोई सबूत नहीं दिया गया। उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंडोल भी किया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने उसको कंडेम भी किया, उसके बाद आप देख लीजिए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर जो है दहशतगर्दी को कंडेम किया गया है, इस सारे वाकये को किस तरीके से। तो उस और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने ये भी ऑफर किया कि हम चाहते हैं कि कोई इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन भी हो, यानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, और हम बिल्कुल इसके अंदर जो है कोऑपरेट भी करेंगे। तो इस सारी चीज से एक तो चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान के इससे को लेना देना नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो वॉर हिस्टीरिया है वो पाकिस्तान ने तो क्रिएट नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर तो हमारे लीडरशिप हो, हमारी सिविलियन लीडरशिप हो, हमारी फौजी क़यादत हो, सब यही बात कर रहे हैं कि यहां से पहल नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर जब वो पहल करेंगे तो फिर हमने जवाबी कार्रवाई तो करनी है और फिर वो तो हम देंगे। तो ये चीज पाकिस्तान की तरह से बड़ी एक रिस्पॉन्सिबली की है। हाँ, अब ये देखिए ये होता कब है, क्या होता है, किस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बताती चलूं कि मोदी जो है उनका एक मिड मई के अंदर उनका एक फॉरेन टूर भी है, यानी कि उन्होंने क्रोएशिया जाना है, उन्होंने नॉर्वे जाना है और उन्होंने नेदरलैंड्स जाना है। तो वहां के लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि अगर तो ये चीज फिर शायद टाइमिंग ऐसी हो कि पहले हो जाए, क्या ये तो नहीं हो सकता कि वो जब बाहर गए उस वक्त वो चीज करे, तो या तो वो इधर होंगे तो उस वक्त होगा, या फिर अगर होगा तो क्या उसके बाद होगा, या वो अपना ट्रिप कैंसिल करेंगे अगर कोई इस तरह की एस्केलेशन होती है। यानी कि वहां पर इस पे काफी ज्यादा चहमगोइयां हो रही है, इसके ऊपर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या टाइमिंग होगी और किस तरीके की होगी। लेकिन मैं फिर ये बात जरूर कहूंगी कि ये एक बात जो वहां से भी हो रही है, और जो जब मेरे कुछ जराये से बात भी की तो उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग तो ऑलरेडी एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है इतना हीटअप हुआ है, तो आप क्यों चाहेंगे कि इंडिया वाली साइड भी हीटअप हो? तो इट डजंट मेक सेंस। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी इज होस्टेज टू हिज ओन नैरेटिव, टू हिज ओन। कपिल जी बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, उन लोगों में से एक है। कपिल जी आप बताइएगा, हमें थोड़े बल्कि समझाइएगा, आपके ख्याल में जब पाकिस्तान का केस इस बार बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है, इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहा है, साथ साथ सबूत भी सामने रख दिए, दीगर चीजें भी सामने रख दी, क्या आप समझते हैं इस वक्त ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक मौका हो सकता है भारतीय हुकूमत के लिए कि क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेस दबाव डाल रही हैं और आपको कह रही हैं कि आप डी एस्केलेट करें, तो कुछ मामला रिजॉल्व हो सकते हैं और इस बार ज़रूरी नहीं है कि हम एस्केलेशन करें, या ज़रूरी नहीं है कि भारत कुछ एक्शन ले ही तो फिर ही मामला आगे बढ़े? नहीं, यही तो इसका जवाब तो मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था अलीना जी के सूरत हाल ऐसे हैं कि देखिए, एक तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो अगर है तो क्यों है? आपने कहा कि बिहार और बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए तो साल भर है कम से कम। ये जल्दी इतनी नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, आप पुलवामा के वक्त कह सकते थे कि 4 महीने में इलेक्शन हो रहे थे नेशनल लेवल पे, मगर बात ये है कि इसीलिए आपने जिक्र नहीं किया, फरमाया नहीं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी तुर्की ये और चीन को छोड़ के भारत के साथ है। हाँ, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करेगी, मगर इस वक्त जो आपने बिल्कुल सही फरमाया,
और मैं उससे निंदा करता हूँ, अपोज करता हूँ, क्योंकि हमारे मीडिया स्टूडियोज में जब जाते हैं वहाँ वॉर रूम्स है, वहाँ जनरल वो सिर्फ फटीक्स में नहीं है एंकर, ये हालात हैं। और उन हालात को आप धीमा नहीं करते, सरकार और हमारी जो लीडरशिप तो है। कपिल जी, आपकी सेंस क्या है इस बार, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बनाया गया है? क्योंकि इस बात ये है कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि इस वक्त आउटरेज, इसीलिए मैंने 26/11 की बात की, मैंने पुलवामा की बात बट की आप थी, कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं फॉल्स, आपके मुताबिक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, राइट? नहीं, तो फिर ये ऑपरेशन क्यों किया गया फॉल्स फ्लैग? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कहा पाकिस्तान के दोस्त कह रहे हैं, अच्छा, आपके नजम अच्छा। सेठी, आपके नजम सेठी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने करण थापर के साथ टीवी इंटरव्यू में बिना किसी डाउट के कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है। मैं कहता हूं वो ऑप्शन हो सकती है, मगर मैं भी नहीं जानता हूं फॉल्स फ्लैग था कि नहीं था, मगर ये जानता हूं कि जहां तक लोकल पहलगाम वाले कहते हैं, भाई सरन वाले कहते हैं, अभी तक जो कुछ भी बातचीत हुई है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो पाकिस्तान के कौन जुड़ हैं, वो सरकार नहीं हो सकती है, वो कौन सी एजेंसी है, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मगर 2-3 में बड़ी जल्दी जल्दी से मेरे ख्याल में प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आया है। ऐसे पहले सर हमारी तरफ से तो ये कह रहे हैं ना, हमने रख दिए, हमने तो इंक्वायरी की ऑप्शन भी आपके सामने रख दिया, आप इंक्वायरी करवा दें। वो इंक्वायरी मैंने अलीना जी, आप जानते हैं जब 26/11 के हमने यहाँ से डोजियर भेजे, इतने डोजियर भेजे, और आपकी सरकार के नुमाइंदों ने कहा ये तो लिटरेचर है, तो अब 26/11 तो सारी दुनिया की कहती है, हम नहीं कहते हैं। किसने किया, कहाँ किया, आप जानते होंगे, याद करिए, आपके फॉर्मर डीजी ISI ने खुद कहा है यहाँ से हुआ है, मगर हमारे लोग नहीं। आप सर फिर उसके बाद भी उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जिस वाक़े का कह रहे हैं और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आई थिंक उसके ऊपर ये डिस्कशन आपने इतनी ऊंची लेवल पे रखा है, हम उसी ऊंची लेवल पे वो डिस्कशन जो कुछ भी करना है करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मेरे ख्याल में इसकी बात मेमल जी ने क्यों उठाई थी कि जो वॉर हिस्टीरिया है, एक तरीके की वॉर मंगरिंग है, वो कायम है। वो कायम है जब तक कि यहाँ से एक्शन होगी, जब भी होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये मैं जानता नहीं हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई बिल्कुल वो स्टेटमेंट्स देंगे, कोई असर नहीं होगा।